देश और धर्म से बढ़कर कुछ नहीं होता और इसके लिए यदि आप कुछ अच्छा कर पाएँ तो जब कर पाएँ तभी कर डालिए। जितनी शीघ्र आप कुछ करते हैं इसके लिए उतना ही अच्छा रहता है। नमस्कार, ये सारी बातें कही हैं पुण्यश्री अहिल्याबाई शो में मल्हार राव सूबेदार जी ने। आज के शो में क्या होता है, सूबेदार जी आते हैं दरबार में और पहले से मौजूद होते हैं गंगूबा तात्या और धना सरदार जी। प्रणाम करते हैं धना सरदार उनको और फिर अभिवादन स्वीकार करते ही मल्हार राव सूबेदार जी पूछते हैं कि धना सरदार जी, आप गए थे निम्बोड़ी गांव में, क्या रहा? तो वो कहते हैं, माफ़ कीजिएगा सरकार, हम असफल रहे, कोई खास सूचना नहीं ला पाए हैं, कुछ मतलब कि जो जांच थी आगे नहीं बढ़ी, अभी परिणाम सामने नहीं आया है, हमें माफ़ कीजिएगा, हम नाकामयाब रहे। तब वापस आते हैं उनके पास, समक्ष खड़े हो जाते हैं बिल्कुल सामने और कहते हैं कोई बात नहीं। फिर क्या करते हैं, फिर वो बताते हैं कि तुको जी आते हैं, नक्शा लाते हैं। धना सरदार जी पूछते हैं ये क्या है सरकार? वो कहते हैं नक्शा है, तुको जी कहने पर भी हमने बनवाया है निम्बोड़ी ग्राम का। ठीक है, वो कहते हैं कि आप वहाँ गए थे, अपना काम कर रहे थे, मगर मेरा भी धर्म बनता है इसलिए मैं भी वहाँ गया था और जांच कर रहे हैं। वो कहते हैं सरकार, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं यकीन दिलाता हूँ, मैं इस जांच को पूरा करूँगा। वो कहते हैं धना सरदार जी, हमें आप पर पूरा विश्वास है, मगर देश धर्म के हित में जो आप काम करना चाह रहे हैं वो जितनी जल्दी कर दें उतना ही अच्छा रहता है। देखिए, आप गए उस ग्राम में लोगों की सेवा के लिए राज आज्ञा के कारण, और मैं राजा होने के नाते वहाँ गया। मेरा भी इतना ही धर्म बनता है जितना कि आपका बनता है इस जांच को करने में। और देखिए, मैं वहाँ गया तो कुछ ऐसी बातें सामने आई जिससे हम अनजान थे और इसी संबंध में ये नक्शा मंगवाया गया है। फिर सूबेदार जी कहते हैं कि देखिए, दो जगह है जहाँ पर अनाज की अदला बदली हो सकती है। क्यों? क्योंकि इन्हीं दो ठिकानों पर जो है अनाज उतरता है और आज रात को अनाज वहाँ जाएगा। तो संभव है कि यदि, क्योंकि हमारी इस बात के बारे में या तो हम लोग जानते हैं या फिर श्याम सुंदर जी जानते हैं, उस गांव में तो कोई नहीं जानता कि हमने जांच की है। और श्याम सुंदर जी यदि निर्दोष हैं तो जांच का और तो किसी को पता है नहीं, सिर्फ उन्हें पता है। तो आज भी यदि वो निर्दोष हैं तो माल की जो अनाज की है अदला बदली होगी, और यदि वो दोषी हैं तो जाहिर सी बात है वो ऐसा नहीं करेंगे। मगर क्योंकि वो जानते हैं जांच हो रही है तो वो नहीं करेंगे। यदि हो रही है तो कोई और दोषी है, और कौन है उसे पकड़ लेंगे आज हम। धना सरदार जी सचेत रहिएगा। ठीक है, फिर क्या दिखाते हैं? फिर दिखाते हैं देवी अहिल्या लौट रही है शिवपुरी से मालवा की तरफ, वाड़े की तरफ, मगर रास्ते में कुछ लोग होते हैं हाथों में तलवार लिए हुए, पीछे पीछे दौड़ रहे होते हैं। और देवी अहिल्या सचेत हो जाती है, पहले ही पालकी से उतर जाती है और फिर अपने सैनिकों के साथ में उनका सामना करती है। हमने देखी तलवारबाजी देवी अहिल्या किस वीरता के साथ में लड़ती है, उनके साथ में हमने देखा जो साहस उन्होंने दिखाया, वाकई में बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा लगा। और देवी अहिल्या ने जिस वीरता के साथ में उनको हराया, देख करके वाकई में मज़ा आ गया। खैर, फिर एक और आता है, नकाबपोश आते हैं दो तीन और देवी अहिल्या की मदद करते हैं। फिर वो नकाबपोश नकाब हटाता है और देवी अहिल्या उसे धन्यवाद कहती है जान बचाने के लिए। फिर वो कहती हैं, आप बिल्कुल सही समय पर आ गए, धन्यवाद आपका। और वो ये भी कहती हैं देवी अहिल्या उस नकाबपोश से कि आप ये बात किसी को ना बताइएगा, जैसे अब तक आपने बाकी बातें किसी को नहीं बताई है, ये हमारे बीच की ही बात रहेगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मल्हार राव सूबेदार जी अपने कक्ष में बैठे होते हैं और हरकुबाई आती है उनके लिए केसर दूध लेकर के। और फिर क्या होता है, बातें होती हैं, लेकिन बातें आज वो भी राजपाट की कर रही थी, राजकाज की कर रही थी और जानना चाहती हैं। खैर, उन्होंने कारण बिल्कुल सही बताया। वो कहती हैं कि देवी अहिल्या और गौतम भाई सरकार में दूरियां जो बढ़ रही हैं इस वजह से को लेकर के, और द्वारकाबाई साहेब भी बहुत जो है चिंतित हैं। रोई भी वो, उन्होंने बताया कि इस तरीके से वो रोई, गौतम भाई सरकार को ने उनको मनाया, सारी बातें। और फिर धना सरदार जी कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए। फिर देवी अहिल्या की सासूबाई, छोटी सासूबाई पूछती है कि आखिर मतलब कि आपने धना सरदार को भी मिला लिया साथ में, पहले आप अलग से योजना बना रहे थे, कुछ समझ में नहीं आया। तब वो कहते हैं कि आप तो जो है पाक कला में बहुत निपुण हैं, आप ही बताइए यदि पकवान में नमक ज़्यादा डल जाए तो आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि मैं चने का आटा मिला दूंगी। तो कहा बिल्कुल यही पहले से तय नहीं होता, क्योंकि परिस्थिति ऐसी बन गई इसलिए आपको करना पड़ा, और हमारा भी कुछ ऐसा ही है, बिल्कुल आपकी पाक कला की तरह है ये राजनीति। ठीक है, फिर वो कहते हैं हमारा इत्र नहीं लाए आप। फिर वो कहती हैं वो तो मेरे कक्ष में है, और चली जाती है वहाँ से फिर अपने कक्ष में नहीं, गौतम भाई सरकार के पास में रसोई में, जहाँ गौतम भाई साहिब तरह तरह के पकवान बना रही होती है, बनवा रही होती है। और क्या होता है, हरकुबाई जब वहाँ पहुँचती है तो वो कहती हैं कि अहिल्या, मुझे लगता है शिवपुरी में होते हुए भी यहाँ का काम कर रही है। वो कहती है आप चिंता क्यों करती हैं? वो कहती है चिंता नहीं, मतलब मुझे बुरा भी लगता है साथ में। और देखो, एक नकाबपोश आया था, एक जासूस आया था, उस गुप्तचर ने हाथ में धागा बांधा हुआ था। हालांकि सरकार ने मुझे कुछ नहीं बताया, मगर वो धागा वो था जो शिवपुरी में भक्तगणों को बांधा जाता है। मतलब कि जो इंसान वहाँ हो, पूजा में हो, उसके हाथ में होता है वो धागा उसके पास था। और शिवपुरी में कौन है
यदि वो वहाँ से आया तो शिवपुरी में कौन है? अहिल्या ही है। मतलब अहिल्या जो है वहाँ होते हुए भी राजपाट का काम कर रही है। मैंने उसे पूजा का काम कहा था। हरको भाई कहते अब चिंता मत कीजिए, वो देवी अहिल्या हैं, वो अपने सारे काम ठीक कर लेगी और आपका कहा वो टाल नहीं सकती। आपने जो जो काम कहे हैं वो कर लेगी। फिर वो कहती हैं कि हाँ ये तो मैं जानती हूँ, वो अहिल्या है, वो दिन और रात का समय बढ़ाना जानती है अपने काम के लिए, जो उसे करना है वो करके रहती है। अब मुस्कुराती है हरको बाई और कहती है कि सरकार आज आपने वो बात कह दी जो अब तक मैंने किसी और के मुंह से नहीं सुनी थी। मतलब गुस्से में भी तारीफ कर देती है देवी अहिल्या की। वो कहती है मेरी जो सुनवाई है ही इस लायक। अब जो सच है उसको झुठला नहीं सकती, वाकई में वो है ही इतनी काबिल। और देखिए इस बीच क्या हो जाता है, धना सरदार पहुंच जाते हैं श्याम जी सुंदर के पास में और बता देते हैं कि आज तुम ये काम मत करना। क्यों? क्योंकि आज छापा पड़ने वाला है। तो वो कहता है चिंता मत करो, छापा पड़ने दो, आज भी हम मिलावट करेंगे मगर ठिकाना बदल लेंगे। ठीक है, धना सरदार अपना समूह लेके वहाँ से चले जाते हैं और फिर रात का समय होता है। 3 लोगों की टुकड़ी जाती है, धना सरदार, गंगूबा तात्या और तुकोजी, अपने अपने सैनिकों के साथ में। मगर जब गांव में पहुंचते हैं तो धना सरदार को और तुकोजी को कहते हैं गंगूबा तात्या कि आप दोनों जाइए सैनिकों के साथ में और उस ठिकाने पर जाकर धावा बोल दीजिए और खुद जाएंगे। वो कहते हैं मैं जाऊंगा इन सैनिकों के साथ में दूसरे ठिकाने पर, वहाँ जांच करता हूँ। जांच होती है दोनों जगह, क्या पाया जाता है? कोई मिलावट नहीं हो रही होती। जैसा कि श्याम सुंदर ने कहा था कि तीसरा ठिकाना कौन सा है? जी हाँ, वो होता है महल के अंदर, वाड़े के अंदर जो गोदाम होता है वहाँ पर मिलावट की जा रही होती है। और श्याम सुंदर आश्वस्त होता है कि यहाँ तो जांच पहले ही हो चुकी है, कोई मिलावट नहीं है, अब हम अपना काम यहाँ पर आराम से करेंगे, कोई नहीं आएगा यहाँ पर। मगर तभी दरवाज़ा खुलता है और कौन होता है? जी हाँ, आज तो बस धोती गिल्ली हो ही गई श्याम सुंदर की। धना सरदार नहीं, इस बार है खुद मल्हार राव सरकार श्याम सुंदर के सामने और रंगे हाथों उसे पकड़ लिया है मल्हार राव सूबेदार जी ने।